अधिनियम के विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। मैं शिवसेना पार्टी की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष सभापति जी, यह स्पष्ट है कि उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और कई क्षेत्रों की मांग है कि वन भूमि पर बदलाव लाया जाए और बहुत बड़ा दबाव भी हमारे ऊपर इस चीज का है। 1980 का अधिनियम गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध निर्देश करता है। यह विधेयक अधिनियम के दायरे से वन भूमि को शामिल करने और बाहर करने के मानदंडों को संशोधित करता है। यह उन वन गतिविधियों की सूची के भीतर आता है जिनमें वन भूमि पर अनुमति दी जाएगी। सभापति जी, मैं बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर बोलना चाहूंगी। सभापति जी, वन मंजूरी में देरी का एक बड़ा हिस्सा राज्य स्तर पर जो देरी होती है उसका भी है। लगभग 51 सीमा सड़क परियोजनाएं वन मंजूरी के कारण प्रलंबित है। इसमें से 29 राज्य सरकार के पास में प्रलंबित है। मई 2023 तक अनुमोदित के पहले चरणों के लिए लंबित सभी वन मंजूरी के लिए 2235 आवेदनों में से 1891 राज्य सरकार के अधिकारियों के पास प्रलंबित है। ये बहुत गंभीर बात है और विकास को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। सभापति जी, बहुत बड़ा एक विषय यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ कि करीबन बहुत सालों से हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में एक झुड़पी जंगल है। वहाँ पर हजारों लाखों हेक्टेयर से जमीन पड़ी हुई है। खाली छोटे छोटे वहाँ पर पौधे हैं, पेड़ नहीं है और ऐसी बंजर भूमि वहाँ पर पड़ी हुई है जिस पर फॉरेस्ट बढ़ाया जाए, मतलब उसमें बढ़ोतरी की जाए फॉरेस्ट की, या फिर उस पे सोलर प्लांट भी हम लगा सकते हैं। जो सोलर प्लांट लगाने से ये होगा कि वहाँ के किसानों को या जो भी कारखानदार हैं उनको भी उसका ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए, सर एक ही मिनट लूंगी, तो उसमें फायदा होगा। मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे राज्य सरकार ने जब 14-15 में हमारे वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने कुछ प्रस्ताव, क्योंकि वो भी विदर्भ से आते, कुछ प्रस्ताव यहाँ पर भेजे हैं, लेकिन उस पर कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जैसे अभी वन जमीन हस्तांतरित होती है, राज्य सरकार की जो इकलास जमीन होती है वो हस्तांतरित होती है, फिर उसमें जो पहले हमारे किसान लोग पाइपलाइन डालते हैं जो भी पानी के लिए, अब वहाँ पे फॉरेस्ट अधिकारी जाके उसे निकालने का काम करते हैं। तो ये बहुत दुर्दैवपूर्ण बात रहेगी कि किसानों को भी यहाँ पर राहत नहीं मिल रही। सर, मैं एक उदाहरण और बताना चाहूँ तो एक मिनट मुझे और दीजिए। मेरे क्षेत्र में एक गांव है जो क्योंकि मेरे क्षेत्र में ज्यादा संख्या में, तो ऐसे जो गांव है वहाँ पर विश्वास प्रताप पर चर्चा स्वीकृत हो चुकी है। परमिशन तो मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय दिनांक तय करने वाले हैं। आप तब